हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में मैं पूरा टोटल जो थ्योरी चल रहा था हम लोगों को, और थ्योरी में टोटल बता दिया हूँ मैंने। थ्योरी का 11 पार्ट बताया था, ठीक है। अब 11 पार्ट हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को स्टार्ट करना है प्रश्नावली 1, यानी कि संख्या पद्धति स्टार्ट करना है, लेसन स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले आप RS अग्रवाल का ये बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और ये बुक खरीद कर आप बिल्कुल लेसन 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 से ही आप अपना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। मैं टोटल क्वेश्चंस बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है या तो एक ही पैटर्न का क्वेश्चंस है, तो ही मैं एक आध क्वेश्चंस छोड़ूंगा आपके लिए, ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप मैथ क्या होता है, मैथ में होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ क्लियर होगा। और यदि प्रैक्टिस से आप डर गए, गुना और भागा आ गया, आप डर गए, तो बिल्कुल समझिए कि फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डरे नहीं हो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, टोटल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चलिए और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें छोटी छोटी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा, टोटल चीज़ मैं बताऊँगा। तो आप ये बुक खरीद लें, और इस बुक से ही लेसन 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे वीडियो डलेगा, जिस भी लेसन का, पहले लेसन 1, फिर लेसन 2, फिर लेसन 3, ऐसे करके कम से कम 40 लेसन है इसमें, जो कि हम लोग को पढ़ना है। मैं टोटल पढ़ाऊँगा, टोटल 40 चैप्टर है, वो 40 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क दिया मैंने, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया संख्या पद्धति का, अब संख्या पद्धति का अपलोड किया, तो आपको उस चैप्टर को जैसे ही अपलोड हुआ, जहाँ तक मैं बताऊँ वहाँ तक क्लियर कर लेना है। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि चलो कल करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, ऐसे ऐसे करके कल कभी आता नहीं और बोझ बन जाएगा, फिर आप ढेर हो जाएंगे। मैथ यही है, आज के चीज़ को कल पे बिल्कुल नहीं छोड़िए, और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका मैथ क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम लोग आज प्रश्नावली 1 का स्टार्ट करने वाले हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रश्नावली 1। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले जो रूल लगता है, एक रूल लगता है, वो रूल मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। जो रूल है वो है बोर्ड मास। इधर मैं लिख देता हूँ बोर्ड मास का। बोर्ड मास, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे छोटा ब्रैकेट का, इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में किसका प्रयोग करेंगे, तो मंझला ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। ये मंझला ब्रैकेट हो गया। फिर सबसे लास्ट में हम लोग किस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो ये बड़ा ब्रैकेट का, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये 3 ब्रैकेट हो गया, तीनों का सीरियल ढंग से प्रयोग करेंगे। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चंस दिया हो और वो क्वेश्चंस छोटा ब्रैकेट के अंदर हो, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा, सेकंड में मंझला ब्रैकेट का, और थर्ड में बड़ा वाला ब्रैकेट का प्रयोग होगा। वो मतलब क्या होता है, तो वो मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हम लोग हिंदी में का बोलते हैं। और का मतलब जहां भी का लिखा रहेगा ब्रैकेट के बाद, का को हम लोग को चेंज करना है मल्टीपल में, गुना में लिख देना है। ये सेकंड में हो गया। डी मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड मतलब भाग हो गया, ठीक है। एम माने मल्टीपल हो गया, मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग गुना बोलते हैं। ए माने एडिशन हो गया, ठीक है। ऐड, इसको प्लस से डिनोट किया जाता है। एस माने सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि घटाव हो गया। तो सबसे पहले आपको, तो अब ये आधी हो गया है, हो गया ये चीज़। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। बाकी इसको हम कैसे याद करेंगे, तो भाग, गुना, जोड़, घटाओ, बस याद करने का तरीका। सबसे पहले भाग, भाग, गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, भाग, गुना, जोड़, घटाओ, भाग, गुना, जोड़, घटाओ, ये आप याद रखेंगे। बस इसी आधार पर हम लोग को सोल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को संख्या पद्धति का RS अग्रवाल का बुक खरीदना है आपको, ये बुक, इससे हम लोग चल रहे हैं। पहला क्वेश्चंस दिया गया है 16 × 12। बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत आसान है। 16 × 12 -672 भागित 21 है, बराबर। क्वेश्चंस मार्क्स को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। 211 एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अभी शुरू में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सॉल्यूशन बेस्ड हैं। आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई तोड़ नहीं है, सॉल्यूशन करना ही है, ठीक। तो मैं बिल्कुल सब चीज़ बता रहा हूँ इसलिए कि बनेगा कैसे वो भी तो आपको पता चल जाए। बहुत सारे जितने भी आप दूसरे
प्लेटफॉर्म देखेंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं बताया जाएगा हर एक चीज़ को, ठीक है। सॉल्यूशन बेस्ड जो रहेंगे वो सीधे वो चीज़ बताएंगे जो ट्रिकली हो गया। तो मैं आपको टोटल चीज़ बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा और ट्रिकली भी बताऊंगा। आप पेपर में कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन को मैं बहुत सारे मेथड से बताऊंगा। आगे जब चलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, करीब करीब आपको ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस तो 30 तक है। 30 के बाद आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब ट्रिकली होंगे, बहुत आसान होंगे, बहुत मेथड से मैं बताऊंगा आपको। हर एक क्वेश्चंस को 2 मेथड 3 मेथड अप्लाई करके मैं बताऊंगा। पहले बेसिक, फिर उसके बाद एक और रहेगा, फिर आपको लास्ट में मैं ऐसा बताऊंगा जैसा ट्रिक रहेगा वो, जिससे आप पेपर में कर पाएंगे। पेपर में आप कैसे करेंगे आसान मेथड बनाकर, वो मैं लास्ट में वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 का गुना 12 में करना है, तो सबसे पहले गुना हम लोग कैसे करेंगे। मैंने बोला शुरू में छोटी छोटी चीज़ हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। 16 का गुना 12 में करना है तो बहुत आसान है। देखें कैसे हम गुना करेंगे। 16 दूना का, ये 2 में गुना करेंगे। 16 दूना का 32 हुआ, ठीक है। 32 का 2, यहाँ 2 लिख दिया, हाथ में रहा कितना, 3 रहा। अब 16 का 1 में गुना करेंगे तो 16 हो गया, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, 192 हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा इसको गुना करने का, तो 16 का गुना यदि 12 में करना है ना, तो इसको 12 को 10 + 2 भी तो लिख सकते हैं ना। अब 16 का 10 में गुना करेंगे तो 160 हो गया, और 16 का 2 में गुना करेंगे तो 32 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 192 हो जाएगा। ऐसे गुना करने का ये सब तरीका है, ऐसे आपको करना है फास्ट। तो चलिए इसको गुना करा दिया आपने तो कितना आया, 192 आ गया। 192 यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब चलें यहाँ देखें क्या करते हैं। अब हम लोग 772 भाग है ना, भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं। भाग को हमेशा गुना में चेंज किया जाता है। गुना में चेंज करेंगे तो ये है ना, ये जो संख्या है भाग के आगे वाला वो उल्टा हो जाता है। तो 21 का उल्टा क्या होगा, x का उल्टा 1/100 होता है, y का उल्टा 1/y होता है, 10 का उल्टा 1/10 होगा। तो 21 का उल्टा क्या होगा, तो 21 का उल्टा 1/21 होगा। तो चलिए हम लोग 1/21 लिख दिए। भाग कहीं भी रहेगा तो उसको गुना में चेंज करना है तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2/3 है, ये भाग में था, गुना में चेंज करेंगे तो उल्टा होगा, तो 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, इस टाइप से। चलिए अब इसको काटिए ना, यहाँ से कटेगा ये 21 से काटेंगे तो 21 से 3 बार में 63 हो गया। बचा कितना, 4 बचा, तो ये 42 हो गया। 21 दूना का 42 हो गया, ठीक है। बराबर इधर x - 211 बच गया है। अब ये 192 हो गया, 192 में से 32 घटा देना है और x - 211 हो गया। अब देखिए इसमें से 32 घटाएंगे तो 160 आएगा, और ये माइनस में है, पक्षांतर किया जाता है। यहाँ पे पक्षांतर करने से क्या होता है, पक्षांतर करने में क्या नियम है, तो पक्षांतर करने का नियम ये है, बराबर, ये बराबर के यदि संख्या इधर है इसको इधर लाएंगे, या तो इधर वाला को उधर ले जाएंगे तो मात्र साइन चेंज होता है। यदि संख्या प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो देखें यहाँ माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो प्लस 211 हो गया। बराबर x बचा है, x ही का मान निकालना है, इसको ऐड करा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, और ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 371 आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे है बाकी शुरू के 2-3 क्वेश्चंस मैं आसान से समझाता हूँ, हर एक छोटी छोटी बातों को बताता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाऊँगा, क्योंकि अब स्लो कितना चलेंगे, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है तो करना भी हम लोगों को है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं लिखूँगा उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम दूंगा मैं स्क्रीनशॉट लेने का, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। भाग गुना जोड़ घटाओ आप याद रखिएगा, बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। भाग गुना जोड़ घटाओ, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का प्रयोग, ऑफ को का में तब्दील करते हैं, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बिल्कुल तैयारी चरम पर पहुंचा लीजिए, वैकेंसी आने वाले हैं, क्योंकि अभी समय थोड़ा ख़राब चल रहा है। समय हमेशा ख़राब नहीं रहता है, मैं भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं किसी भी छात्र को, इसीलिए आप तैयारी बढ़िया करें। मैं तो ये कहता हूं आप अपने में अभी आंकिए कि हाँ यदि अभी वैकेंसी आ जाता है तो क्या रिजल्ट होगा हमारा। यदि आपकी तैयारी है बेस्ट तो होगा, यदि तैयारी नहीं है तो नहीं होगा। तो आप पहले उस लायक बनने की कोशिश करिए ना। आप सबसे पहले तैयारी ऐसा करिए कि वैकेंसी यदि कम भी आए तो हमारा रिजल्ट कन्फर्म हो। यदि 10 पोस्ट भी हो तो उसमें 1 पोस्ट लेने की आप दावा कीजिए, ठीक है। उस अनुसार से आप तैयारी कीजिए, तब है, नहीं तो फिर ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। यदि लाख पोस्ट भी आ जाएगा तो रिजल्ट नहीं होना है। जो पढ़ रहे हैं उनका होगा, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनका कैसे होगा। तो उस लायक बनने की पहले कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद जो होगा, हाँ मैं बोल रहा हूँ हमेशा समय खराब नहीं रहता, एक ना एक दिन समय बढ़िया आएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 2 है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900, और प्लस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं हम लोग। x का मान निकालना बहुत आसान है।
ये देखें यहाँ पे 475 को 475 लिख दिया, प्लस करा दिया 950। ठीक है, का को हम लोग गुना में चेंज करते हैं, परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगता है। ठीक है, और ये 900 हो गया प्लस 100 हो गया। चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। ये देखें यहाँ से यहाँ ये कट गया, अब 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटा, ये 5 से काटेंगे तो 19 बार में कटा। चलिए इसको काटेंगे तो 32 बार में कट गया। अब सॉल्यूशन आप कराएंगे, 475 हो गया और प्लस 19 इंटू 32 हो गया और बराबर 900 और प्लस 100 हो गया। अब देखिए 32 का 19 में गुना करना है, हम कैसे करेंगे, तो 32 का 19 में करना था ना, हम 20 में करा देते हैं। अब एक बार 32 घटा देंगे, बात खत्म। तो 32 दूनी 64, 640 हो गया और 640 में से एक बार हम 32 को घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 608 होगा, और क्या हो गया गुना। चलिए तो ये 475 हो गया और प्लस कितना हो गया, 608 हो गया, बराबर कितना 900 और प्लस 100 हो गया। अब क्या करना है, इनको ऐड कराना है, तो 6 4 10 और 75 में 8 जोड़ेंगे तो 5 3 8, यानी कि 1083 हो गया। इसको आप ऐड करोगे तो 1083 हो गया, ये माइनस इधर 900 हो जाएगा, बराबर 100 हो गया। और 900 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 183, एक्स का मान 183 होगा, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 जो है आपका, आप स्क्रीनशॉट लेने में कमी नहीं कीजिएगा, मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल, और नोट्स बनाना होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। इसको सॉल्यूशन करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है ना। सबसे पहले मान निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन होता है। पॉजिटिव में 3 वैल्यू है, तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, खत्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए यदि क्वेश्चंस पेपर में 50 पूछे जाते हैं तो 50 में से मान लीजिए कि 15 क्वेश्चंस ऐसा लॉलीपॉप होता है कि देखने के बाद आंसर आता है, वो क्वेश्चंस को कोई भी करता है। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो और बाकी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको दिमाग लगाने वाला रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलो इसको जोड़ना है, हम लोग को जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका देखिए मैं इधर बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट भी जोड़ेंगे। डायरेक्ट कैसे जोड़ा जाता है, ये है प्लस वाला को जोड़ते हैं। 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 हुआ, 6 और हासिल वाला 1 7 हो गया, 7 5 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 हो गया, 9 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 14 हो गया, 14 944 जोड़ेंगे, 14 944 आएगा। ठीक है, और इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे घटा देते हैं, कितना 80 50 घटाना है। 80 50 आपने घटाया है यहाँ पे, तो ये 4 हो गया। अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 और 4 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हासिल लिए थे तो ये 8 हो गया। और अब 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 68 94 ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 68 94। हाँ, ऑप्शन नंबर C3 है। ठीक है, C3 आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपको करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 4 है 38 42 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449, ये लिखा है। x का मान निकालना है, बहुत आसान है। अब चलें का को तो गुना में तब्दील कर देते हैं। 48 42 हो गया, गुने 1/2 आप लिख देंगे, प्लस x का मतलब गुना होता है, परसेंट आप हटाओगे 15/100 लिखोगे। ठीक है, ये हो गया 2449। देखें अब यहाँ पे करना क्या है, 2 से इसको काट देंगे, नीचे से ऊपर कटता है, तो 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42, 19 21 हो गया। चलिए अब यहाँ 5 से यदि आप काटते हैं तो 5 दिया 15 और ये कितना 5 दूनी 10 से 20 बार में कट गया। अब इसको ले जाकर उधर घटाना है हमको, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये 3x हो गया बटा 20 हो गया, बराबर कितना होगा, तो इसमें से इसको हम लोग डायरेक्ट घटा लेते हैं। 2449 में से घटाना है 1921। ठीक है, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और ये 24 में से 19 गया तो 5 बचा, 528 हो गया। दोस्तों ये 528 है ना। अब संख्या देखिए, इसके नीचे तो 1 छिपा है। अब ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे सिर्फ तिर्यक छोड़कर आप जैसे काटना चाहते हो वैसे संख्या कटता है। तो देखें ऊपर से ऊपर एक कटेगा तो 3 से हम इसको काट देते हैं ना। 3 एकम 3 बचा, 2 ए हो गया 22, 3 सते 21 बचा, 1 ए हो गया 18 और 3 छक 18, 176 बार में कट गया। अब 1/20 और बराबर 176 हो गया। अब तिर्यक गुना कराते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, जैसे देखें x/y हो गया बराबर z/,
बी हो गया। इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम करेंगे ऊपर से ऊपर यदि काट रहा है तो काटेंगे, नीचे से नीचे काट रहा है तो काटेंगे, या तो ऊपर नीचे काटेंगे या तो ऊपर नीचे काटेंगे। यदि नहीं कटेगा तो लास्ट में हमको क्या करना है, तो तिर्यक गुना करा देते हैं। एक्स का गुना बी में कराएंगे तो एक्स बी हो जाएगा, वाई का गुना जेड में कराएंगे तो वाई जेड होगा। मैंने बोला था आपको छोटी छोटी चीज़ मैं बताऊंगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे वैल्यू काट नहीं रहा है, इसको लिखने का तरीका x/20 और बराबर 176। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अब तो नीचे से नीचे कटेगा नहीं, ऊपर से ऊपर भी नहीं कट रहा है कोई, तो क्या करेंगे, तो तिर्यक गुना कराएंगे। और तिर्यक गुना आप कराओगे तो x का गुना 1 में कराओगे तो 100 हो जाएगा, और 176 का गुना 20 में कराओगे तो डायरेक्ट करा देते हैं। 2 का गुना करना है 176 में, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3, इतना हो गया। इस पर एक शून्य लगा दो, 35-20 आपका आंसर हो गया। आप देखें चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन कौन में है, 35-20, तो आपका ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बहुत आसान है, बस आपको मेहनत करना है। यदि जो भी छात्रों का यदि मैथ अच्छा होगा, ठीक है, या तो किसी का भी मैथ अच्छा हुआ है तो प्रैक्टिस के कारण ही हुआ है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी ज़िंदगी में मैथ सही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करना है आपको। मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि कमज़ोर बंदा होगा तो वो प्रैक्टिस करते रहेगा, और प्रैक्टिस करने के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन देखेगा कैसे सोल्यूशन हुआ, वो भी अपना तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आज का प्रश्न 5 जो है वो है x का 350%, फिर भाग लिख दिया 50 और प्लस लिख दिया 248, ठीक है, और बराबर 591। इसको सॉल्यूशन कराना है। यहाँ से x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखें का को गुना में चेंज करते हैं। 350 हो गया, सॉरी 350% है शायद, हाँ 350% है, ये परसेंट है, फिर भागित 50 है, बिल्कुल राइट। चलें 350 लिख दिया हम लोगों ने, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो 50 का उल्टा 1/50 हो जाएगा, प्लस 248, ठीक है, बराबर 591। कोई भी चीज़ को मैं डायरेक्ट तभी लिखूंगा जब आपको एक बार समझा दिया हूँ। देखिए अब हम लोग यहाँ पे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 5 से यदि इसको काटा जाए, नीचे से ऊपर कटता है, तो 5 7 35, 7 बार में कट गया, ऊपर 7x/100 नीचे बचा, यहाँ पे 248 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस डायरेक्ट कर देते हैं। अब 1 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, ये 8 हो गया, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 343 हो गया। 7 से इसको काट जाते हैं, 7 चौका 28, बचा कितना 6, तो 7 से 63 कटना है। अब 7 नामा का 63, 9 बार में कट गया। x का मान निकालेंगे, तिर्यक गुना कराएंगे 49 में 100 का, तो 4900 आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 आपका है 25 × 3.25 प्लस 50.4 भागित 24, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है आपको। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। तो देखें यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 25 का गुना कराना है सबसे पहले 3.25 में। हम लोग कैसे गुना कराएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 25 का 5 में गुना करिए, 25 5 25 से, ठीक है। 125 का 5 हासिल कितना आया, 12 आया। अब 25 का 2 में गुना कराएंगे तो 25 दूनी 50 और 12 जोड़ेंगे तो 62 के 2 हासिल कितना, तो 62 के 2 हासिल कितना आया, 6। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 25 दिया 75 और 75 में 6 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 25 इसका गुणनफल हो गया। प्लस आप कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50.4, इसको गुना में चेंज करेंगे 1/24 हो जाएगा। इनको काटते हैं 8 से पहले, 8 3 की 24, 8 से काटेंगे तो 8 6 48 हो गया, बचा 2 तो ये हो गया 24, और 8 3 की 24 हो गया, 3 से भी ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये काटे हैं पॉइंट 1 अंक के बाद था तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। अब क्या आया, 81.25, इसमें 2.1 को ऐड कराना है। कैसे ऐड करेंगे ये भी ऐड करना मैंने बताया नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ। 81.25 हो गया, 2.1 ऐड करना है, यही होगा। पॉइंट के पहले वाला संख्या पहले रहेगा, पॉइंट के बाद वाला बाद में रहेगा। तो देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर भी आप 0 लगा दें, संख्या के पहले 0 लगा दें, या तो पॉइंट के बाद कोई संख्या है उसके बाद आप 0 यदि लगाते हैं तो उससे कोई संख्या में इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ पॉइंट हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पे 8 हो गया। 83 35 आपका आंसर हुआ। आप देख लीजिए कौन सा आपका सही जवाब है। 83 35, तो आपका सही जवाब है 83.35, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7।
दोस्तों आज का क्वेश्चन 7 जो दिया गया है आपको वो है 833.25 माइनस 384.45, ठीक है, और यहाँ पे भागित कर दिया है 24। सॉल्यूशन कराना है, बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया अभी आपको। यहीं पे कर लूँ, यहीं पे घटा लूँ तो यहीं पे भी घटा लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 4 गया, 8 4 12 होता है, 8 सॉरी हाँ ये कितना हो गया 12, 833, हाँ ठीक है। 12 में से 4 गया 8 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये कितना हो गया, तो ये अब तो 2 बच गया, और 12 में से 4 जाएगा तो ये भी 8 हो गया। अब ये कितना बचा, ये तो यहाँ से एक हासिल लिया था हम लोगों ने, तो ये भी 2 बचा। अब 12 में से 8 गया तो कितना बटा, 4 बचा। अब यहाँ भी हासिल लिया था तो ये 7 बचा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा, और इनको भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो 1/24 होगा। 24 से इसको काटना है हम लोगों को, तो चलिए पहले 8 से काट लेते हैं। 8 से 3 बार में कटा, ये 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, बचा 4, ये हो गया 48, 8 छक 48। अब 8 एकम 8 इतना बार में कट गया। अब 3 से भी इसको काट लेंगे हम लोग, क्योंकि ये संख्या ऊपर था। 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 3 एकम 3 और 3 8 24 और 3 7 21, इतना हुआ आपका आंसर 18.70। ये आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा है, तो 18.70 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए आज का प्रश्न 8 जो है वो है 5.6 है। क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, 12.5 है क्योंकि क्वेश्चंस लिखना पड़ रहा है। भागित हो गया 0.5, 15.5 है बराबर 1 और प्लस है 49.5। इसको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, ये 5.6 है ना, लिख देंगे, ये 12.5 लिख देंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे, 1/0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया, प्लस से कितना हो गया 15.5 हो गया, और बराबर 100 हो गया, प्लस 49.5 हो गया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पॉइंट से काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 बार में कट गया। अब 25 का गुना हमको 5.6 में कराना है, कैसे कराएंगे, 25 का गुना 6 में कराइए तो 25 6 150 के 0 हासिल, 15 बचा आपका, ठीक है। 25 का गुना 5 में कराएंगे तो 25 बचे 125, और 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140। एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठेगा, 140 सॉरी 140 आया है, और पहले से एक 0 था तो एक अंक के बाद पॉइंट आपने लगा दिया, ये हो गया। अब प्लस क्या करना है, 15.5 कराना है, और बराबर 1 प्लस 49.5 हो गया। इसको में इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 155.5 आएगा, और बराबर x प्लस 49.5 इधर आके घट जाएगा, तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, x ए 0 हो गया, और ये 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचा, और ये कितना होगा 14 में से 4 जाएगा तो ये 10 हुआ, एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो आपका राइट आंसर 106 होगा, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देख रहे हैं। बाकी जिस क्वेश्चन में और आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कभी भी वीडियो देखें, चाहे आज वीडियो देखिए या आप 1 साल बाद वीडियो देखिए, ठीक है। जब भी आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ है, समझ में नहीं आया है, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखिए, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब सुविधा आपके लिए है, घबराने की कोशिश नहीं है आपको, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 जो है आपका वो है 1575 भागा 21। 1575 भागित 21 हो गया, ठीक है। फिर भागित कर दिया 5, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रूट एक्स इंटू 6। रूट एक्स का मान निकालना है। दोस्तों देखें यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 बार भाग किया है तो लोग घबरा जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कैसे करेंगे, 2 बार भाग रहेगा, 3 बार भाग रहेगा, लगातार 10 बार भाग रहेगा, कैसे हम सोल्यूशन करेंगे आपको बता रहा हूँ। ये 1575 लिखा, भाग को हम चेंज करते हैं गुना में तो उल्टा हो जाता है, तो 1/21 हो जाएगा। ये भी भाग है, इसको गुना में चेंज करेंगे 1/5 हो जाएगा। बस यही लिखने का तरीका था, बाकी और 10 बार लिख देंगे ना तो 1/1/1 ऐसे करके लिखते जाइएगा आप। अब यहाँ पे रूट एक्स हो गया और गुने 6 हो गया, लिख दें आप। अब क्या करना है हमको, 5 से काट लीजिए इसको। 5 से आप काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 5 25, 315 बार में कट गया। अब 21 से इसको काटेंगे तो 21 एकम 21 बचा कितना 10, तो ये हो गया 5, 105, और 105 21 से कितना बार में कटता है तो 15 बार में। 21 25 75 यानी कि 5 बार में।
चलिए यहाँ पे 15 हो गया, बराबर हो गया ये रूट एक्स और इंटू 6 हो गया, ऊपर से ऊपर कटता है, ठीक है। तो आप काटे 3 से तो ये 2 बार में और ये 5 बार में कटा। अब देखें यहाँ से रूट एक्स का मान आप निकालेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। यहाँ से रूट हटाएंगे ना तो इधर वर्ग चढ़ जाता है। सोल्यूशन करने का तरीका सीखिए, यदि इधर से रूट हटेगा ना ये वाला तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एक्स का मान कितना होगा, स्क्वायर चढ़ेंगे तो 5/2 का वर्ग होगा। 5 का वर्ग 25 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, भाग लगाएंगे 4 6 24, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये आपका एक्स का मान हुआ, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका आज का प्रश्न 10 है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट एक्स -1 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर कर दिया 8 माइनस रूट 28। इसको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a-b के होल स्क्वायर, ठीक है। आप यदि फार्मूला नहीं देखे हैं या तो बेसिक में आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप जितने भी पार्ट थ्योरी का बताया गया है नंबर सिस्टम का, आप अपने प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम का थ्योरी वाला जो वीडियो जितने भी है सब वहाँ पे पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप देखिएगा वहाँ पे टोटल। पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप यदि लेसन चालू करते हैं तो एक समस्या नहीं आपको होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है a² + b² और -2ab, ठीक है। यदि कोई संख्या दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया रूट 28, ठीक है, इसको हम a-b के होल स्क्वायर के रूप में कैसे करेंगे, ए मैं पहले सिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे देखें इसको लिखा है तो ये फार्मूला में हमको बनाना है a-b के होल स्क्वायर पे लाना है इसको 2ab को, यानी कि रूट 28 को। ये रूट 28 जो वैल्यू है ना 2ab का मान रहता है, ठीक है। तो हम जानते हैं ना इसको कि ये फार्मूला जब हम लगाते हैं 2ab हमको लाना है, लाना हमको क्या है 2ab लाना है। तो 2ab लाने के लिए इसमें 2 तो होना ही चाहिए, बिना 2 के तो होगा नहीं। तो 2 कैसे आएगा, तो यदि बाहर में 2 है तो और बेटर होगा, यदि बाहर में 2 नहीं है तो रूट के अंदर 4 रहेगा तब ना 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 बनाने के लिए 4 से 4 का गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, यानी कि 4 से भाग लगाएंगे तो 4 × 7 लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√7 तो हो गया, ठीक है। ए तो मिल गया लेकिन बी नहीं मिला। फार्मूला में 2ab होता है, 2 भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी नहीं है तो 1 मान लेंगे तो बी भी हो गया। तो आप देखिए ना यहाँ पे -2ab था तो ए का मान √7 और बी का मान 1 हो गया। तो a-b के होल स्क्वायर में के रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो a का मान √7 और b का मान 1 है तो √7 - 1 का होल स्क्वायर होगा। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने लिखा √40, इसको -√40 है, -√40 है, इसको a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला में 2ab होता है, यहाँ हमको इसको तोड़ना है 2ab के रूप में। 2ab को रूप में तोड़ने के लिए इसमें देखिए हमको 4 का गुणनखंड करना पड़ेगा, तब ना रूट के अंदर यदि 4 रहेगा तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 2 मिल जाएगा हमको। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 10 बचा तो 10 को लिख देंगे 5 × 2, क्योंकि यहाँ तो 7 अभाज्य संख्या आ गया था तो 7 का गुणनखंड होगा ही नहीं, तो a और b के रूप में होगा नहीं वो। अब a ऐसे हो गया। अब जान रहे हैं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा, तो 2 तो बाहर निकल गया और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है 5 का, √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो √5 और इंटू √2 लिख देंगे हम। 2a वाला हो गया, a का मान हो गया √5 और b का मान हो गया √2। a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है क्योंकि ये माइनस में है, यदि यहाँ प्लस में रहता तो ये वैल्यू a+b के होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, a का मान √5 है तो √5 और b का मान √2 है तो √2, माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a-b के रूप में कैसे लिखता है, a+b के रूप में कैसे लिखेगा वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखें एक क्वेश्चन लिखा हमने 44, √44 है, यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा रहेगा वो हम कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग सीखते हैं। देखें सबसे पहले a और b a है ना, ठीक है। फार्मूला में a² होता है और b², तो a का मान √5 है और √5 का वर्ग करेंगे हम तो 5 आएगा और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होता है, तो यहाँ -√40 है तो यहाँ 7 लिखा रहेगा। इस प्रकार से इसको आप सॉल्यूशन किए हैं ना, यहाँ पे 8 लिखा है ना, वो कैसे आया है वो भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे थे a का मान √7 आया था, b का मान 1 आया था, तो √7 का वर्ग 7 और 1 का वर्ग 1, तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसको लिखना चाहोगे तो 7 -√40 लिखाएगा। a कैसे लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा वो भी पता चल जाएगा। तो √44 को हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लस में है
ठीक है। तो यानी कि प्लस में है तो 2a भी आएगा, प्लस 2ab a प्लस बी के होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सब में होता है, माइनस 2ab की जगह प्लस में 2ab हो जाता है, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलें a है, अब इसको तोड़ेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 गुने 11 होगा, ठीक है। और 11 टूटेगा नहीं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 11 हो जाएगा। a मिल गया, 2 भी मिल गया, लेकिन b तो है नहीं तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना कराएं कोई चेंजिंग नहीं होना है, ठीक है। तो a b हो गया। अब दोस्तों मैंने बोला था इसको और इसको जोड़ोगे ना, रूट 11 का वर्ग 11 और 1 का वर्ग 1, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे लिखा जाता है जोड़ के, तो 11 और 1 12 यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2ab था तो a का मान रूट 11 और b का मान 1 है तो रूट 11 और प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ऐसे लिखना सीख लीजिए आप, क्योंकि एक क्वेश्चन है ना आपको वर्गमूल में भी मिलेगा और सिंप्लीफिकेशन में भी ये क्वेश्चन बहुत सारा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हेल्प मिलेगा। चलिए इतना सारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 28 को क्या लिखे हम लोग, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2ab के रूप में, माइनस 2ab है और 2ab को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो 2, इसको हमको 2 लाना है तो 2 कैसे आएगा 28 से, तो 4 तो है, 4 का भाग लगाएंगे यानी कि 4 के रूप में गुणनखंड लिखेंगे, तो 4 गुने 7 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और ये तो रूट 7 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a का मान रूट 7 और b का मान 1 है, तो हम लिख देंगे कि a तो सर लिखा हुआ है रूट 7 माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला। अब क्या होगा, तो अब यही होगा। अब बचा क्या, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि लिखने में समस्या हो रहा है थोड़ा सा। चलिए ये सब चीज़ लिख लिए थे। रूट x माइनस 1 के होल स्क्वायर था, इधर क्या आया, तो रूट 7 माइनस 1 के होल स्क्वायर आ गया। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट x माइनस 1 बचा, रूट 7 माइनस 1 बचा, ये माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया तो बचा रूट x और माइनस रूट 7 बचा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, x का मान कितना आया, 7 आया, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे बनाना है, किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 11 जो आपको दिया गया है वो है 32.5 गुने 450 का 26%। सब क्वेश्चंस आसान हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कुछ करना है ज़िंदगी में तो ये सब करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, परिवार वालों को परेशान करना है तो फिर बिल्कुल ये सब काम मत करो, सब चीज़ छोड़ दो और परिवार वालों को बोल दो कि हमको कुछ बिजनेस करा दो, उसी में आप रहो खुश, ठीक है। और तुम जानते ही हो ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी और सबसे ज़्यादा रुतबा, सबसे ज़्यादा इज्जत जो मिलता है वो बस एक ही चीज़ है, नौकरी लग गया तो उसका जो समाज में वैल्यू मिलता है ना, वो वैल्यू किसी, आप कितना भी पैसा कमा लो बाहर प्राइवेट बिजनेस करके या तो कुछ भी करके, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन नौकरी यदि ग्रुप डी में भी लगता है, छोटा मोटा भी नौकरी है, उसका देखना रुतबा, जज्बा देखना। मैं तो बता रहा हूँ ना, जो लड़के को नौकरी लगे हैं, मैंने इतना मेहनत करके लड़कों को नौकरी लगवाया हूँ, जब नौकरी लग जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद पहला पेमेंट मिलता है, वो जब आते हैं कोचिंग में मिठाई लेकर आते हैं, सब बच्चों को जब वो बताने लगते हैं, वो सब वीडियो भी मैं अभी डालने वाला हूँ, ठीक है। जब बच्चे का इंटरव्यू जो मैं लिया हूँ, जैसे जो नौकरी कर लिया, तो एक बार मैं 7 लड़कों को बुलाया था तो उस लड़के का भी वीडियो अपलोड में करने वाला हूँ। वो क्या कहे हैं क्लास में, वो सब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या कंडीशन थी उनकी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिस्टर्ब करना है, क्वेश्चन हम लोग को बताना है, आगे क्वेश्चन पे देखना है, बाकी आप समझदार हो खुद। चलो इसको सॉल्यूशन करना है, कैसे करोगे, 32.5 लिख दिया, ठीक है, गुने 450 कर दिया, का को गुना में चेंज करेंगे, ये 26 है, परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, भाग को गुना में चेंज करेंगे 1/3 हो जाएगा, माइनस 745.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गया आपका, अब इसको काटोगे ना 5 से, तो 5 से 2 बार में और ये 5 से 9 बार में, और इसको काटोगे तो 13 बार में, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काटोगे इसको तो 3 तिया 9 3 बार में, ये कितना हो गया 32.5 इंटू 13 तिया 39 हो गया, ठीक है, और माइनस 745.5 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कराना है, इनको गुना करा के इसको घटा लेना है, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। आप कर सकते हो, यहाँ से सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो आगे। चलो मैं कर देता हूँ, नहीं तो घबरा जाओगे। इतना है, 1 अंक के बाद पॉइंट है,
ठीक है, 39 से गुना कराना है, करा देते हैं। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 हो गया। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 तिया 9 ये हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 7 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा और इसमें से 745.5 को घटाना है तो यहीं पे घटा लो ना। 745.5 को घटाना है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 7 गया 5, 522 आपका आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है 522। कौन सा ऑप्शन है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का 522 जो है ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, तो आपका बी राइट आंसर हुआ। ऐसे करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराओगे बिल्कुल ढेर हो जाओगे। बहुत आसान है और वीडियो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक कोई भी देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे तुम्ही को फायदा होने वाला है, मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मेहनत करना है तो वो चीज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 0.7 का वर्ग कर दिया, फिर भाग लिख दिया, 0.343 लिख दिए हम लोग, फिर यहाँ पे लिख दिया 0.7। ठीक है, इसका पावर क्वेश्चन मार्क्स से लिखा है x लिख देते हैं। ठीक है, फिर भागित लिखा है 0.49। ठीक है, इसका पावर कितना लिखा है तो 3 लिख दिया। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखें 0.7 तो है ना, वर्ग है, वर्ग कर दिया, भाग है तो भाग नीचे में आएगा। देखो बाबू ये 343 है ना, 7 का क्यूब होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.7 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं ना। अब थोड़ा सा फास्ट भी तो करना हम लोग सीखेंगे ना। अब 0.7 के पावर कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे 49 है ना, 49 को 0.7 के पावर 2 लिखेंगे और इसके पावर क्या है, वर्ग है तो ये वर्ग है, सॉरी 3 है। तो ऐसा कंडीशन रहता है ना, तो जितना भी पावर आगे लिख दिया हो सब पावर में पावर का गुना हो जाता है। तो गुना करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको 0.7 के पावर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो यहाँ पे लिख दो 0.7 के पावर कितना लिखोगे, 6 लिखोगे, लिख दिया। देखो कटता कैसे, ऊपर में 0.7 2 बार है, नीचे में 3 बार है, तो 2 बार ऊपर में कटा, नीचे भी 2 बार कट गया, तो नीचे 1 बार बचा हुआ है, 1 बार नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 1 बार काटा आपने, अब यहाँ 6 बार है, नीचे से नीचे भी काटता है बाबू, ऊपर से ऊपर भी काटता है। यहाँ 1 बार बचा था, 1 बार का, यहाँ 6 बार है, 1 बार यहाँ काटोगे तो अब बचेगा कितना बार, 5 बार बचेगा। वैल्यू क्या बचा, तो तिर्यक गुना कराओगे इसको तो 0.7 के पावर x आएगा और इधर 0.7 के पावर कितना आएगा, 5 आएगा। बेस समान है तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, तो x का मान 5 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है दोस्त, आप बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताया हूँ बिल्कुल सेम है। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है 20 में बताता हूँ। 20 के पहले एक मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, कोई भी, चलो 17 बता देता हूँ ताकि आप घबराएं नहीं। ठीक है, 17 नहीं 16 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 जो लॉन्ग लग रहा होगा उसी में लग रहा होगा आप लोगों की, इसमें दिक्कत होगा। यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। फालतू के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, बिल्कुल मैं बताऊँगा। 88 - x लिख दिया है बराबर 73 37 और प्लस 737 लिखा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्लस में है तो इसको जोड़ लेते हैं और इधर वाला को जोड़ लेते हैं, तो ये वाला प्लस वाला है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, खत्म कहानी। यहीं पे देखो ना, बहुत आसान कर लेंगे। 88, ठीक है, ये 848, ये 88 है, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के इधर घटा देना है। इधर कितना है, 7 3 3 7 737, इसको आपने जोड़ा, 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 और 1 7 7 3 10 के 16 हासिल 1 7 और 1 8, ये हो गया। यहाँ पे जोड़ा 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 हो गया और ये 8 8 16 16 और 4 20 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 8 8 16 17 18 के 8 हासिल 1 8 और 1 9, ये हो गया। इसमें से इसको घटाना है बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है, 80 74 घटाया आपने, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ये 7 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 17 50 है आपका राइट आंसर। 16 का 17 50 कौन सा ऑप्शन है, आप देखें तो ऑप्शन ए है, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको बनाना है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। चलें अब प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 20 है। ठीक है, 20 जो प्रश्न दिया गया है वो है 136 गुने 12 × 8। इसको गुना कराना है। आप कैसे कराएंगे गुना वो आपको बताना है। ठीक है, तो 12 8 96 होता है ना बाबू,
136 लिख दिया, इंटू 96 लिख दोगे। अब देखो गुना कराने का बहुत आसान तरीका होता है। 96 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, अब हो गया खत्म और का कहानी। गुना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ घटाना पड़ेगा। चलो, क्योंकि गुना करना टफ होता है घटाने की अपेक्षा, तो हम घटाना सीखेंगे, गुना नहीं करेंगे। अब 136 में 100 का गुना करोगे तो 136 पर 00, ठीक है। 136 में 4 का गुना करोगे तो 4 का गुना करना, एक अंक का गुना करना बहुत आसान होता है। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 544 घटाओ, आपका आंसर आएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 3 और यहाँ 1। 130 56 कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है? 130 56, सॉरी 130 56 तो कोई नहीं है, देख लेते हैं, शायद ऑप्शन ई होगा। हाँ, ऑप्शन ई है, आपका राइट जवाब ये है। इनमें से कोई नहीं है ऑप्शंस में, तो आपका राइट जवाब यही है, 130 56 ये राइट जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आज 120 क्वेश्चन में बता दिया हूँ। अगले क्वेश्चन जस्ट पार्ट 2 में आपको मिलेंगे इसी का। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।